अरे, ये क्या फंस गया जैकेट में। मैंने बीवी से कहा था कुछ भी हमारा पर्सनल इसमें ना डाले। ये कौन सी पर्ची है? इस्त्री की पर्ची यहाँ पे। ये क्या है? अच्छा, ये तो मुरीनियो की बताई हुई टैक्टिक्स हैं 2012 की। पास टू मार्सेलो टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फास्ट ट्रांजिशन इनकाउंटर। ये यहाँ पे बोल देता हूँ, लोगों को लगे मैनेजर है। ओए, बॉल बॉल मार देता हूँ, पासर भी अच्छा लगूंगा। लगे पड़े हैं भाई, लगे पड़े हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है। ऐसी छवि बन चुकी है जाबी अलोंसो के बारे में दोस्तों, और ये छवि असल में काफी गलत है। लेकिन जो ये एडिड ऑन प्रेशर आ पड़ा है इस रियल मैड्रिड पे, ये पूरी तरीके से मुनासिब है। बिकॉज जिस तरीके की बैकिंग बोर्ड ने इस टीम को करी है, वो शायद से किसी और मैनेजर को और किसी और टीम को की होगी। बिकॉज जो प्लेयर्स जाबी अलोंसो को चाहिए थे, वो उसे मिले हैं। जो स्टाफ जाबी को चाहिए थी, वो उसको मिली है। यही सेम चीज अगर कार्लो एंचेलोटी मांगता तो बोलता अगले साल आना, इस साल कोई बातचीत नहीं हो रही। कार्लो एंचेलोटी को इसकी आधी बैकिंग मिलती होगी एट मैक्स, ठीक है। जो प्लेयर्स कार्लो एंचेलोटी को चाहिए होंगे, वो उसे नहीं मिले थे। द बोर्ड यूज्ड टू मेक डिसीजंस जस्ट द वे दे वांटेड टू मेक। जो मार्केट में सिचुएशंस बन रही होंगी, कंडीशंस बन रही होंगी, उसके बेसिस पे बोर्ड एक्ट करती थी, ठीक है। लेकिन यहां पर जाबी अलोंसो को पूरी तरीके से फ्रीडम मिला है टू मेक हिज ओन प्रोजेक्ट, टू बिल्ड हिज ओन प्रोजेक्ट। तो मैं यहां पर आपको एक चीज की क्लैरिटी पहले ही दे देता हूं। जाबी अलोंसो को irrespective ऑफ द रिजल्ट दैट कम्स आउट टुमारो, ही विल नॉट बी सैक्ड। जाबी अलोंसो को एटलीस्ट जनवरी तक का टाइम पूरी तरीके से दिया जाएगा टू सी वेयर दिस टीम इज गोइंग। इंटरनल प्रेशर बिल्कुल है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल है इस टीम में। आफ्टर द रिजल्ट अगेंस्ट ओलंपियाकोस, जो विनीशियस ने जाबी अलोंसो को गले लगाया था, और जो प्लेयर्स आफ्टर देयर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे पोस्ट पर लिख रहे थे कि ये टीम यूनाइटेड है, कामाविंगा ने डाला था, वेलवर्डे ने डाला था, एम्बापे ने डाला था कि ये टीम यूनाइटेड है मोर सो देन एवर, ठीक है। ये सारी चीजें बोली गई थी। ये सारी चीजें हवाबाजी है, फेक है, ठीक है। दिस इज ऑल टू काम द नैरेटिव डाउन, काम द प्रोपेगेंडा डाउन कंप्लीटली। असल में इस टीम में प्रॉब्लम है, इस टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये टीम दो लोगों में डिवाइडेड, सॉरी, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप जो बिल्कुल भी नहीं मानता ऑन जाबी अलोंसोस टैक्टिक्स, दे आर कंप्लीटली ऑफ द बिलीफ कि जो प्लेयर्स को जो करना है ना पिच, वो उसी तरीके से खेलेंगे, ठीक है। और दूसरा ग्रुप यहां पर कंप्लीटली जाबी अलोंसो को ट्रस्ट करता है और बिलीव करता है उस मैनेजर पे। तो यहां पर टीम पूरी तरीके से बट चुकी है इनटू टू ग्रुप्स, एंड इट इज वेरी सैड टू सी दैट जाबी अलोंसो कुछ भी कर नहीं पा रहा है टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। आई एम प्रीटी श्योर कि एक मैनेजर वुड वांट द लास्ट थिंग इन द ड्रेसिंग रूम टू ब्रेक द टीम इनटू टू पार्ट्स, बिकॉज फिर आपको डिसीजन मेकिंग में ऑप्शंस कम पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो वो चीजें यहां पर हो रही है विद दिस टीम, जो कि इमीडिएटली सॉल्व होनी चाहिए। टीम यूनाइटेड होनी चाहिए। जाबी अलोंसो को ईगोस को कंट्रोल करना ही चाहिए। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, आज टोनी क्रूस ने बोल दिया, पिछले हफ्ते गैरेथ बेल ने बोला था, टैक्टिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड में मैनेजमेंट। और वही दो चीजें पे बेसिस पे जिडान और एंचेलोटी इतने सक्सेसफुल थे एज मैनेजर्स एट रियल मैड्रिड। देवर अमेजिंग मैन मैनेजर्स, उनकी मैन मैनेजमेंट ऑन पॉइंट रहती थी। चाहे आप एंचेलोटी की सेकंड स्टिंट की बात कर लो, एंचेलोटी की फर्स्ट स्टिंट की बात कर लो, या फिर जिडान की दोनों ही स्टिंट्स की बात कर लो, ही ऑलवेज यूज्ड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज एंटायर स्क्वाड। और यहां पर वो चीज जाबी अलोंसो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर आप देख लो हमारी स्क्वाड लिस्ट फॉर द बिलबाओ मैच, कितनी स्टैग्ड स्क्वाड लग रही है, पर अल्टीमेटली इनमें से सिर्फ गिने चुने नामों को खिलाया जाता है, और इनमें से सिर्फ गिने चुने नामों को एज अ सब्स्टिट्यूट लेकर आया जाता है। तो ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी भाई। आई वॉन्ट टू सी गोंजालो गार्सिया, क्लब वर्ल्ड कप का जॉइंट टॉप स्कोरर, ऑल ऑफ अ सडन खेलता ही नहीं है। ये इमेज कैसी बन गई है, ये थिंकिंग कैसे आ रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज इनफैक्ट जब गोंजालो गार्सिया आपके लिए खेल रहा था, यू वर एट योर अटमोस्ट बेस्ट टू फिट योर ब्लूप्रिंट। जाबी का ब्लूप्रिंट बेस्ट तब दिख रहा था जब गोंजालो गार्सिया पिच पे था। ही वॉज मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर यू, ही वॉज लिंकिंग अप विद विनीशियस, वो जूड बेलिंगम के साथ लिंकअप प्ले कर रहा था, ही वॉज एक्टिंग एज द परफेक्ट टीम प्लेयर। यहां पर मोर देन फ्लेयर, मोर देन आईक्यू, रियल मैड्रिड को जरूरत है वॉरियर मेंटालिटी की, ताकि कोई भी टीम आपसे डरे, आपसे आपके बहकावे में आ जाए। दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी यू नीड टू इंस्टिल, वो रामोस और पेपे की मेंटालिटी। इसी तरीके से एक डर बैठाना है बाकी लालीगा टीम्स पे, बाकी यूरोप पे, कि रियल मैड्रिड इस तरीके से खेलती है। भाई रियल मैड्रिड है, डरना चाहिए हमें।
आज के टाइम पे वो डर मुझे दिखता ही नहीं है। आज के टाइम पे आई सी टीम्स जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अगर मैं जिरोना की बात कर लूं, देयर वाज अ सर्टेन टाइम पीरियड इन द गेम जहां पर जिरोना 14 टाइम्स बाईपास कर गई हमारी मिडफील्ड को, एंड हमारी मिडफील्ड ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, पिछले मैच में हमने प्रेसिंग थोड़ी सी बेटर करी थी फ्रॉम द रायो वालेकानो गेम, बट जिस तरीके से हमारी मिडफील्ड बाईपास हो रही थी, भाई आई वांट टू सी चेंजेस। मैं जानता हूं बिलबाओ वाले मैच में अगेन जाबी अलोंसो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। यू विल सी द सेम मिडफील्ड यू सॉ अगेंस्ट जिरोना। आप एटमैक्स देख लोगे तो कामाविंगा को देख लोगे अलोंग साइड चुआमिनी, बेलिंगम एंड वेलवर्डे इन दैट मिडफील्ड, और फ्रंट टू आपकी विनीशियस और एम्बापे की रह जाएगी। लेकिन दैट इज नॉट द काइंड ऑफ टीम आई वांट टू सी। आई नो जाबी अलोंसो ट्राई कर रहा है कि यहां पर ड्रेसिंग रूम ना टूटे, और जो ड्रेसिंग रूम अगर टूट सकता है इट कैन बी बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स, बिकॉज ये प्लेयर्स का सबसे ज्यादा ईगो होगा, राइट? दीज प्लेयर्स आर द सुपर स्टार्स ऑफ द लॉकर रूम, दे आर द सुपर स्टार्स ऑफ द क्लब, दे हैव टू प्ले ईच एंड एवरी गेम। लेकिन यहां पर बहुत जरूरी है हमारे लिए ये रिजल्ट निकालना। एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ एक ऐसी टीम है जिसने 5 गेम्स में से 3 लास्ट 3 गेम्स हारे हैं। आप इस टीम को हरा सकते हो। पिछला गेम वो जीत पाए अगेंस्ट लेवांते जो कि 19th प्लेस्ड है इन ला लीगा, इसलिए वो हरा पाए थे उन्हें। लेकिन उसके अलावा एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ फॉर्म में नहीं है, एंड उसके अलावा उनके पास ओहान सांचेत और इनाकी विलियम्स प्रेजेंट भी नहीं है। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू हर्ट योर ओपोनेंट्स। यहां पर मुझे क्लियरली लगता है कि एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलने की कोशिश करेगी, बिकॉज दे डोंट हैव देयर मेन मिडफील्डर, दे डोंट हैव देयर मेन अटैकर। दे हैव निको विलियम्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट हैव मेनी क्वालिटी प्लेयर्स। बाकी सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड है। एमरिक लपोर्ट शायद से वापस आ जाएगा इन द लाइनअप, बट दैट विल बी इट। तो मेरे हिसाब से एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाएगी। यहां पर जाबी अलोंसो को अपनी टीम की अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्ले ओनली विनीशियस एंड एम्बापे एंड गेट अवे विद इट। यहां पर टीम का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक अपार्ट हो चुका है, एंड इसको बैक करने के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स बता सकता हूं। द नंबर्स सिंस वेलेंसिया विन आर डैमिंग। हमारे वेलेंसिया के बाद जो हमने 5 मैचेस खेले हैं उसमें रियल मैड्रिड ने 73 शॉट्स कंसीड किए हैं, 29 ऑफ देम वर ऑन टारगेट, और उसमें जो एक्सजी क्रिएट हुआ था वो 7.61 का था, और हमने अलाउ 7 गोल्स किए हैं, मतलब वी हैव कंसीडेड 7 गोल्स एवर सिंस दैट टाइम। उसके बाद फॉर कंपैरिजन इट टुक टीम 10 मैचेस अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन टू अलाउ 29 शॉट्स ऑन टारगेट। ये क्लियरली हमें बता देता है कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है, फॉर्म की है और कॉन्फिडेंस की है। तो यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ मैनेजर की नहीं है, प्रॉब्लम उस लॉकर की रूम की भी है, प्रॉब्लम उन प्लेयर्स की भी है, बिकॉज इसमें से मेजोरिटी प्लेयर्स कार्लो एंचेलोटी के अंडर भी थे। तो हर बार मैनेजर क्यों स्क्रूटनाइज हुए भाई? हर चीज के लिए मैनेजर को ब्लेम नहीं किया जा सकता। आई कैन ब्लेम जाबी अलोंसो फॉर नॉट ट्राइंग न्यू प्लेयर्स, पुअर सब्स्टिट्यूशंस, उन सब चीजों के लिए मैं ब्लेम कर सकता हूं। लेकिन जब जाबी का गेम प्लान क्लियर है, हमने वो गेम प्लान स्टार्ट ऑफ द सीजन में देखा भी है, तो वो अभी फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? तो यहां पर बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे आपको रियल मैड्रिड के प्लेयर्स से, स्पेशली द बिग मैन। ठीक है, जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे। एक रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि सोर्सेज फ्रॉम विद इन द क्लब लास्ट सीजन क्लेम्ड कि विनीशियस, एम्बापे एंड बेलिंगम कंपैटिबल नहीं है। मैं इस चीज को कंप्लीटली नहीं मानता, बिकॉज मेरे हिसाब से ग्रेट प्लेयर्स ऑलवेज डू गेट अलोंग। वी हैव सीन रोनाल्डो नजारियो, राउल एंड जिडान प्ले टुगेदर, हैवंट वी? वी हैव सीन करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लूका मॉड्रिच प्ले टुगेदर। द थ्री ऑफ देम आर बैलन डोर विनर्स बाय द वे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेट प्लेयर्स कांट प्ले टुगेदर, दे कैन प्ले टुगेदर, बट गेटिंग द सिस्टम राइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। जूड बेलिंगम का रोल मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। जूड बेलिंगम नंबर 10 के तौर पे खेलेगा या नंबर 8 के तौर पे खेलेगा, उसकी क्या प्लेयर प्रोफाइल होने वाली है, वो मेरे ख्याल से वो खुद भी कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर। बिकॉज जूड बेलिंगम की जब आप मैचेस देखो, ही डजंट लुक क्लियर इनफ इन हिज थॉट्स, क्या डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है, तो दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट इमीडिएटली। जूड बेलिंगम का रोल डिफाइन करो भाई। कार्लो एंचेलोटी के अंडर कुछ डिफरेंट था, यहां पर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही चीजें रेप्लिकेट करनी हो। यू कैन बिल्ड योर ओन सिस्टम। मेरे हिसाब से अभी के लिए जाबी को टाइम देना चाहिए, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द सपोर्ट बोर्ड इज शोइंग। बिल्कुल भाई, टाइम देना चाहिए, बिकॉज अभी 4-5 गेम्स उसने अच्छा नहीं करा है, बट आई थिंक ही कैन टर्न अराउंड। आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस स्क्वाड एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस मैनेजर। हम थोड़े से क्या है ना, बहुत रिएक्शनरी हो चुके हैं ऑल टुगेदर, एंड वो भी थोड़ा सा बदलने की हमें जरूरत है। एंड उसके अलावा रही बात आज के मैच की, लाइनअप मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, अगर कोई मेरे से बोले कि क्या लाइनअप खेलनी चाहिए, आई वुड गो विद कोर्तुआ इन गोल, करेरास एज योर लेफ्ट बैक, वेलवर्डे एज योर राइट बैक, और आपके दो डिफेंडर्स जिनको मैं खिलाऊंगा, दे आर मिलिटाओ एंड रूडिगर। मिडफील्ड में मैं कामाविंगा को खिलाऊंगा अलोंगसाइड चुआमिनी, जूड बेलिंगम। ठीक है, एंड दैट वुड बी माई मिडफील्ड, और मैं फ्रंट थ्री खिलाना चाहूंगा विद विनीशियस, एम्बापे एंड प्रोबेबली ब्राहिम दियाज, या फिर आर्दा गुलर। देखते हैं, मतलब 4-3-1-2 ही रहेगी एक तरीके से। बट जो लाइनअप
आई थिंक जाबी अलोंसो खिलाना चाहेगा इस मैच में। वो ट्रेंट एट राइट बैक होगी विद वेल्वर्डे, कामाविंगा, जूड एंड चुआमिनी, द 4-4-2, एंड आपका विनी एम्बापे अप टॉप। भाई इतने सारे फॉरवर्ड्स हैं, क्वालिटी ऑप्शंस हैं, बहुत डिफरेंट आपको आप लाकर देते हैं गेम में, उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ जाबी अलोंसो, नॉट टेस्टिंग हिज एंटायर स्क्वाड, ही इज जस्ट टेस्टिंग अ सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पर जो है चीज़ें इंप्रूव होने की हम यहाँ पर होप रखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस गेम भाई। hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू लेटर।